if bond pair are 3 and lone pair values are 2. So lone pair is 2 and the formula will be written as Ba3L2. Now इसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे सर? इट इज रिटन एज B, then A, लोन पेयर एंड लोन पेयर. लोन पेयर के बेसिस पर we cannot define the shape. So shape is decided based on the other atoms which are present. So जब आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो इसका जो शेप है वो है T शेप. चेक करो, the shape is T, so it is T shape. When we have bond pair का number 2 and lone pair value is equal to 3, then the formula is written as Ba2L3. इसका स्ट्रक्चर आप कैसे लिखोगे? The two atoms, that is A, will be present on axial position and the shape of this molecule is linear. यह जो मॉलिक्यूल है उसका शेप हम कहते हैं कि वह लीनियर है. चलिए जरा सभी स्टूडेंट्स ये दोनों पॉइंट लिखिए. Then we will start with sp3d2 वाला केस. Please note down everyone. Now I'm shifting this page. The fifth case is sp3d2 hybridization, जिसमें आपके पास ऑर्बिटल्स s, then px, py, pz. In the case of d, orbitals are dz square, then dx square minus y square. The percentage of s is 16%. p के अराउंड 50% और जो d है उसके अराउंड 33%. बॉन्ड पेयर 1, लोन बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1 कहाँ पर है बेटा ये? हाँ, ज्योमेट्री तो सभी में सेम ही है, ट्राइंगुलर, बाई पिरामिडल, और शेप डिफर होता है. मैं ऑलरेडी पहले भी कह चुका हूं, व्हेन
we consider the different hybridization, then geometry of all will be same, only the shape will change. Now clear, Aryan, Param? So here S का वैल्यू इज दिस, P का वैल्यू 50 और D का वैल्यू 30. तो इसका ज्योमेट्री होता है, इट इज ऑक्टाहेड्रल. और इट इज स्क्वायर बाई पिरामिड. जैसे बेस आपका स्क्वायर है और एक पिरामिड ऊपर है और एक पिरामिड नीचे है, hence we call this as square bipyramid. लेकिन सभी जगह इसे ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में ही लिखा जाता है, कहां पर भी इसको स्क्वायर बाइपिरामिड नहीं लिखा गया. मैंने आपको बता दिया इसका एक्स्ट्रा नाम होता है, बट कभी लिखते नहीं है. बॉन्ड एंगल की बात करें, तो जो एक्सियल बॉन्ड एंगल है वो होता है 90 डिग्री, एंड जो इक्वाटोरियल बॉन्ड एंगल है, आप स्पेलिंग पूरा लिखना, वो भी होता है 90 डिग्री. ये टेबल को मैं कंटिन्यू करता हूं. फर्स्ट आई विल एक्सटेंड दिस टेबल. अभी और बहुत है टेबल में. अब सभी स्टूडेंट्स जरा प्रॉपर वे से ड्रॉ करना और अच्छे से लिखना. हाँ, या चलो कंटिन्यू करें. बॉन्ड एंगल की बात हो चुकी. नाउ विल डिस्कस अबाउट बॉन्ड लेंथ. Bond length in case of axial and equatorial both are equal. So यहां हम लिखेंगे axial is equal to equatorial. Whereas in sp3d bond length का comparison was different. Here it is equatorial. sp3d में axial ज्यादा था, equatorial कम. इसमें लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड वो दोनों ही प्रेजेंट होंगे एक्सियल पोजीशन पर. मैं फिर से एक बार कहता, अगर आपके मॉलिक्यूल में लोन पेयर है या डबल बॉन्ड है, then it will be present on axial position. Axial position का मतलब होता है vertical position और equatorial position का मीनिंग होता है horizontal position. अब हम इसमें एग्जांपल चालू करते हैं. In this we have total 3 cases. Bond pair 6 है, लोन पेयर इज 0. सो पहला फॉर्मूला आप लिखेंगे BA6. इसका स्ट्रक्चर B 6A से कनेक्टेड है. इट इज लाइक दिस. इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, इसी वजह से इसका जो ज्योमेट्री और शेप है वह दोनों ही सेम है. दैट इज ऑक्टाहेड्रल. नेक्स्ट केस,
अगर आपका बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 1 है, so it has a formula BA5L. अगर एक लोन पेयर आया, so that will be present on axial position, और जब वो लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे होगा तो उसको हम कहीं भी बता सकते हैं, या तो ऊपर या तो नीचे। मैंने आपसे पहले ही कहा है, लोन पेयर से शेप डिफाइन नहीं होता, ओनली बॉन्ड पेयर विल डिफाइन द शेप। ज्योमेट्री फिक्स्ड है, बट इसका जो शेप है, दैट शेप इज स्क्वायर पिरामिड। इसका शेप हम लिखेंगे स्क्वायर पिरामिड। तीसरा केस, suppose that we have a bond pair is equal to 4 and loan pair is equal to 2. तो इस केस में the formula will be BA4L2 and the structure is BLLL AA in this way. Loan pair will not define the shape. तो भी ऊपर नीचे तो लोन पेयर है, so this is a square in a plane. इसलिए इसका जो शेप है उसे हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनार। तो ये हुआ हमारे लिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का डेटा। अभी जरा सभी स्टूडेंट्स लिखिए इसको, देन वी विल स्टार्ट विथ sp3d3। चलो, नाउ आई एम शिफ्टिंग दिस पेज। The sixth and the last hybridization is sp3d3। आप सभी स्टूडेंट्स को ये पूरा का पूरा टेबल लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। Here the orbitals are s, px, py, pz। उसके बाद हम लिखेंगे d z स्क्वायर, then d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। आपका ये बॉन्ड लेंथ का पार्ट शायद बाकी रहेगा लिखना ना, लिख लो ना जरा प्लीज। सर वो एलपी एंड और डबल बॉन्ड, सर वो वहां पे क्या लिखा है सर? कहाँ पर? सर एक्सियल पोजीशन। एलपी एंड लोन पेयर विल ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। If in the molecule will have lone pair या तो डबल बॉन्ड, then it will be present on axial position। ओके सर, ओके सर। सर आपने दो डॉट बनाया ना, तो सर वो कंफ्यूज हो गया था मैं। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उसके बाद फिर हम लास्ट में लिखेंगे dxy। s का परसेंटेज इज 14, जो p है उसका परसेंटेज 43,
and D also has 43%. करेक्ट। अब इसका जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री इज पेंटागोनल बाइपिरामिड। इसका ज्योमेट्री है पेंटागोनल बाइपिरामिड। बेस पेंटागन है, एक पिरामिड ऊपर है और एक पिरामिड नीचे। अगर हम डिस्कशन करें बॉन्ड एंगल, then the bond angles are equatorial, आप पूरा लिखना है, which is 72 and the axial angle is 92. बॉन्ड लेंथ के बारे में कुछ बताएंगे सर? श्योर। इन केस ऑफ बॉन्ड लेंथ इक्वाटोरियल इज ग्रेटर देन एक्सियल। इक्वाटोरियल का जो बॉन्ड लेंथ है वह एक्सियल से ज्यादा है। अब इसमें थोड़ा अलग है, अगर आपके मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर प्रेजेंट है, वन लोन पेयर, then that lone pair will occupy equatorial position. अगर आपके मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर प्रेजेंट है, then it will occupy axial position. तो वो डिपेंड होता है कि हमारे मॉलिक्यूल में लोन पेयर कितने हैं। बेस्ड ऑन दैट नंबर ऑफ लोन पेयर हम उसका पोजीशन डिफाइन करें। यह सिर्फ और सिर्फ sp3d3 में ही अवेलेबल है, बाकी में नहीं है, उसमें डायरेक्ट फिक्स्ड है। जैसे अभी हमने देखा sp3d में लोन पर रहा तो इट विल ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वाटोरियल पोजीशन। sp3d2 में लोन पर विल ऑलवेज ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। d3 में प्रॉब्लम है, एक रहा तो इक्वाटोरियल और दो रहा तो एक्सियल। फर्स्ट केस, अगर हमारा बॉन्ड पेयर का वैल्यू 7 है, लोन पेयर 0 है, then the formula will be BA7। एक भी लोन पेयर नहीं, तो इसका जो ज्योमेट्री और शेप है वह आइडियल होगा। सो हियर विल गेट BAA, A, 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 A and A. The shape is same. It is pentagonal and then bipyramid. इसका ज्योमेट्री और शेप दोनों ही सेम, बिकॉज एक भी लोन पेयर अवेलेबल नहीं। अब हम बॉन्ड पेयर का वैल्यू 6 लिखते हैं और लोन पेयर जो है उसका वैल्यू 1 लिखते हैं। तो आपका फॉर्मूला रहेगा BA6L, जिसमें एक लोन पेयर है। तो मैंने आपसे अभी कहा if we have one lone pair then it will occupy equatorial position। और अगर आप लोन पेयर को ऑब्जर्व करोगे और उसको छोड़ दो, जस्ट फॉरगेट दिस पार्ट, so can I say that it will become octahedral structure? चेक करो, या लोन पेयर को आप थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए, ऐसा इमेजिन करिए कि वहां लोन पेयर नहीं है, then can I say that it is octahedral structure? Yes or no, all students? Yes, this is an octahedral structure. तो इसलिए इसका जो शेप है ना उसको कहा जाता है, द शेप इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, या तो फिर वी से दैट इट इज कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, काटा हुआ ऑक्टाहेड्रल है, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। तो ये इसका शेप हुआ। चलिए जरा सभी स्टूडेंट्स यहाँ तक लिखिए, नेक्स्ट पेज में हम आगे डिस्कशन करते हैं। प्लीज नोट डाउन।
Yes, Prajakta, what is your question? सर हम डिस्टॉर्टेड कभी यूज करते हैं ना जब शेप में लोन पेयर होगा। हाँ, वो लोन पेयर अगर है तो वो शेप में कंट्रीब्यूशन नहीं देता ना। ये स्ट्रक्चर देखो ऊपर वाले जैसा ही है, ये देखो, ये स्ट्रक्चर, इसको ऑब्जर्व करो, एज वेल एज ये स्ट्रक्चर, करेक्ट। यस सर। तो हमने क्या बोला, ये लोन पेयर जो है वो शेप डिफाइन नहीं करता। एक्चुअली वो ऑक्टाहेड्रल नहीं है, बट लोन पेयर के प्रेजेंट होने के वजह से वो ऑक्टाहेड्रल होता है। वो है तो पेंटागोनल कॉन्सेप्ट, बट इट हैज बिकम ऑक्टाहेड्रल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन। यस सर। ठीक, चलो आगे बढ़े। अब हम नेक्स्ट केस और लास्ट केस डिस्कशन कर रहे हैं। बॉन्ड पेयर आर 5, लोन पेयर इज 2, so the formula is Ba5L2। मैंने आपसे अब भी कहा कि अगर आपके पास दो लोन पेयर है तो वह एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करे, और लोन पेयर शेप में कंट्रीब्यूशन नहीं देते। अगर वो कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे तो ऊपर का भी आउट, नीचे का भी आउट, तो इसको हम लोग कहेंगे पेंटागोनल प्लेनार। So the shape is pentagonal planar। एक ही प्लेन में पेंटागन आया हुआ है, hence it is called as pentagonal planar। तो ये यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा टेबल कंप्लीट। तो दिस टेबल इज ओवर। कंप्लीट करिए सभी स्टूडेंट्स। उसके बाद हम नॉर्मल डेटा नॉर्मल पेज पर शुरू करते हैं। चलिए जरा बताइए, how many of you understood the whole table? Please raise hand। जिन जिन स्टूडेंट्स को टेबल समझाया रेज हैंड करिए, और अगर आपको नहीं समझा या कोई डाउट है तो मैसेज शेयर करो, आई विल री एक्सप्लेन। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। आर्यन, निश्रा, प्रथम, स्वयं, thank you all for your reply। yes yes we have a special topic hand rule। जब वो आएगा ना तो बहुत डिटेल में, यस यस बहुत डिटेल में पढ़ना है बैंड रूल। अभी तो फिलहाल यही है बैंड रूल में डिस्कशन। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एक्सियल पोजीशन पर रहेगा, और लोअर पेयर और डबल बॉन्ड इक्वाटोरियल पर रहेगा। दैट इज व्हाट बैंड रूल। यस आदित्य, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लेक्चर का जब खत्म होने आएगा ना तभी मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। Am I right? The same statement I had given you। चलो अभी हम शुरू करें। अभी काम की बात, लोन पेयर और डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है। हाँ, तो जहां पर भी प्रेजेंट होगा, इसका मतलब उस ऑर्बिटल का परसेंटेज s is high and percentage p is low। अगर परसेंटेज s हाई है तो बॉन्ड एनर्जी इज हाई, बॉन्ड एंगल इज हाई, बॉन्ड लेंथ इज लो। लोन पेयर जो है वो न्यूक्लियस के बहुत नजदीक रहता है, इसलिए उसमें परसेंटेज एस हाई।
अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो हम कहेंगे इट विल ऑक्यूपाई दैट ऑर्बिटल in which percentage s is low or percentage p is high. Bond energy is bond angle is low and bond length is high. एक और term, what is isostructural? ये इसी जो हमने लिखा है ना, लोन पर डबल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसी को बेंट रूल कहते हैं, जो हम आगे चल के फिर से पढ़ने वाले हैं, बट अभी मैं फिलहाल इसको लिख देता हूँ। दो कंपाउंड आइसोस्ट्रक्चरल तब कहे जाएंगे if they have same hybridization, उनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है प्लस उनका शेप भी सेम है, सेम शेप, then they will be called as isostructural compounds. अब इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं कई सारे एग्जांपल्स हाइब्रिडाइजेशन. So let's start with the examples of hybridization. जरा सभी स्टूडेंट्स पहले यहाँ तक लिख लीजिए. नेक्स्ट पेज में मैं एग्जांपल कराऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, कुछ मैं करूंगा, कुछ आपको करने के लिए. करेक्ट? तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था एक दो लेक्चर पहले, इस टॉपिक से क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, अभी मैंने उनको कुछ आंसर नहीं दिया, बिकॉज जब तक वो टेबल कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा, और इसी वजह से मैंने तभी आंसर नहीं दिया था. आज के लेक्चर में जो जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा. तो मैं शुरू करता हूं. एग्जांपल्स. The first example is BEF. सर जस्ट अ सेकंड सर, वो लास्ट पार्ट बच गया था थोड़ा. लिखो, थोड़ा फटाफट लिखिए सभी स्टूडेंट्स. सही सर, डन सर, डन. करूं मैं आगे? ये सर, ये ठीक है. अभी तो आपको कंपाउंड दिया रहेगा, आपका पहला काम है उसमें से आइडेंटिफाई करना सेंट्रल एलिमेंट कौन होगा. वो आपको देख के ही पता चलता है. जैसे यहाँ पर सेंट्रल एलिमेंट इज बेरिलियम. अब आप सभी स्टूडेंट्स को हर एक एलिमेंट का ग्रुप भी पता होना चाहिए. जैसे बेरिलियम जो है दैट बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप, दैट मीन्स उसके बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, दैट इज ग्रुप 17 will always form single bond. Group 16 will form double bond, that is especially oxygen, and group 15 में नाइट्रोजन will form triple. जनरली फ्लोरीन और ऑक्सीजन तक की लिमिट होता है, दैट इज हेलोजन और ऑक्सीजन, और वर्स मतलब और कुछ अलग आया तो वो नाइट्रोजन हो, उससे ज्यादा नहीं. तो फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन के साथ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन और एक फ्लोरीन के साथ चला. तो अभी जितना भी इलेक्ट्रॉन था सब कंप्लीट हो गया.
साइड एटम्स भी कंप्लीट हो गए। अब हम हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेंगे। जितना भी आपने एटम लिखा है उससे आप शुरू करिए। एस से एक ही एस होगा, 3 पी होंगे और मैक्सिमम 3 डी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एस कंप्लीट हो गया, देन आई विल स्टार्ट विथ पी। तो बस अब उससे आगे तो जा नहीं सकते क्योंकि आगे और कुछ है नहीं, एटम्स है नहीं। तो हम कहेंगे द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस BeF2 इज sp2। सॉरी मैंने गलत लिखा, इट इज sp। और बॉन्ड पेयर का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स इसमें? 2। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर। इसका ज्योमेट्री शेप क्या होगा? लीनियर या तो फिर डायगोनल। The geometry and shape of this molecule is linear as well as diagonal. इसका आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? BE, एक F राइट में और एक F लेफ्ट में। इस तरह से हमारा यह एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। थोड़ा टाइम लीजिए, एक में समझ में नहीं आएगा, दूसरे तीसरे में पूरा समझ में आ जाएगा। My next molecule is SO2। अभी हमारा सेंट्रल एटम इज सल्फर, तो यहाँ आप लिख लीजिए सल्फर। सल्फर आता है ग्रुप 16 में, आप सभी स्टूडेंट्स को पता। ग्रुप 16 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, तो 6 डॉट बना दीजिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। और मैंने आपसे कहा हैलोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 बॉन्ड बना के एक ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा। यह भी दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, हाँ ये दूसरा बॉन्ड और ऑक्सीजन आ जाएगा। अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बचे हुए हैं, तो उसे आप सर्कल में डाल दीजिए और वह लोन पेयर में काउंटिंग। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप हमेशा S से शुरू करेंगे, 3P और 3D तक जा सकते हैं। Here it is SP, लोन पेयर सिंगल ही काउंट होगा, so it is SPP। तो मुझे पता चला SO2 का हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। बॉन्ड पेयर जो आपको दिख रहा है वो आपके पास 2 है और लोन पेयर इज 1। चलो जरा टेबल में जाके देखो, अगर sp2 है, लोन पेयर 1 है, तो इसका शेप क्या होता है? ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर प्लेनर। आई एग्री विद दैट। शेप मुझे बताइए। शेप इज डिफाइंड इन द लास्ट कॉलम। जरा बताइए सभी स्टूडेंट्स इसका शेप। ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं, एंगुलर या तो दूसरा क्या लिखते हैं हम? करेक्ट। तो अभी इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? तो वो जो बी था ना, बी, वह बी आपका सल्फर हो गया। जो आपने यहाँ ए लिखा था वो ए के जगह डबल बॉन्ड ओ, फिर जो आपने यहाँ पर ए लिखा था उस ए के जगह डबल बॉन्ड ओ, और सल्फर के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाला ऐसे बना। इस तरह से हमने 2 एग्जांपल स्टडी किए। फर्स्ट इज BeF2 एंड द सेकंड इज SO2। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। पहला काम, आपका सेंट्रल एटम ढूंढो, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो। हैलोजन है तो एक इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनेंगे और नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड। ये कंप्लीट होने के बाद अगर कोई लोन पेयर बच गया तो उस लोन पेयर को, मतलब इलेक्ट्रॉन बचे हुए रहेंगे तो 2-2 के जोड़ी में बना दीजिए और वो एक लोन पेयर काउंट होगा। आप साइन करोगे S से,
3p और 3d तक जाए। बॉन्ड पेयर लोन पेयर लिख लिया, फिर आप जाओगे टेबल में, वहां से आप शेप डिफाइन करोगे। शेप डिफाइन होने के बाद आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम में पूछा क्या जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है BF2 का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, आंसर इज SP, खत्म, इतना ही क्वेश्चन पूछते हैं। या तो इसका शेप बताइए, आंसर इज लीनियर। ये तो हम डिटेल में एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, बट पूछा जाता है खाली उसका हाइब्रिडाइजेशन या तो फिर शेप। करेक्ट। अब जिस भी स्टूडेंट्स को डाउट हो वो डिस्कशन कर सकते हैं, और भी मॉलिक्यूल्स में सिखाने वाला। यस, बाकी स्टूडेंट्स लिखिए। हेलो जी सर। हाँ बोलो। सर हमें मीन्स बी में सर हमने एक इलेक्ट्रॉन को मीन्स एक ऑर्बिटल की तरह कंसिडर किया है ना, तो सर हम सल्फर में क्यों सर दो को एक की तरह कंसिडर कर रहे हैं? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? सर 2 बॉन्ड्स। तो 2 हो गया ना। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? सर 3 बॉन्ड्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर फिर एक बने। मतलब तुम ऐसा लिखो तो भी सेम ही है ना, दिस विल बी सिंगल बॉन्ड हो, तो ये हुआ ना। ये मतलब दो अलग अलग ऑर्बिटल ही ये करते हैं ना, मीन्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं ना। ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के साथ अलग अलग कंबाइन होते हैं, करेक्ट। जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ये सर तो उसमें दो आने चाहिए ना सर एक एच कैसे? क्या? सर फिर सर एक एच के साथ कैसे ऑक्सीजन कंबाइन करेगा? मतलब सर मेरा डाउट वही है सर, अगर दो ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो सर मैं सिर्फ एक एच के साथ कैसे ऑक्सीजन के दो बॉन्ड बन रहे हैं? एक सिग्मा बन रहा है और एक पाई बनता है। एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है ना, ये सर। तो उसमें से एक सिग्मा बनेगा और एक पाई बनेगा। ओके सर ये सर चलो अब मैं पेज शिफ्ट करता हूँ और नेक्स्ट मॉलिक्यूल डिस्कशन करता हूँ। नेक्स्ट इज PCl4+। 4 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे ना, उसके बाद आप सभी को खुद से ही आने लगेगा, खुद ही आप लिखना चालू करो। इसमें सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ग्रुप 15 का एलिमेंट है। आप सभी स्टूडेंट्स को पता है ग्रुप 15 में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल, 1 2 3 4 एंड 5। अब मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को डिस्कार्ड कर दो। नेगेटिव चार्ज रहता तो इसमें एक ऐड कर दे। फिर से एक बार, पॉजिटिव चार्ज है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक माइनस कर दो, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया और नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो जाए। सो 1 इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड इनटू दैट। उस तरह से आप इसका एग्जांपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसीडर करो। अब हमारे पास क्लोरीन कितने हैं? 4। क्लोरीन मतलब हेलोजन, वो तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पर आप 4 Cl इस तरह से ड्रॉ करें। सो दिस विल बी योर 4 Cl। अब आप हाइब्रिडाइजेशन असाइन कर लो। आप हमेशा S से शुरू करोगे, मैक्सिमम 3p और 3d तक जाओगे। तो यहाँ आप लिखोगे S, then P, then P, then P। अब आगे नहीं जा सकते, वो इलेक्ट्रॉन आपने कैंसिल कर दिया, तो इट विल बी जस्ट sp3। तो आपका मॉलिक्यूल कंप्लीट हो गया। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4। लोन पेयर कितने हैं स्टूडेंट्स? 0। तो जरा जाइए टेबल में और मुझे देख के बताइए, sp3 है, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, उसका शेप क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल। परफेक्ट।
So the shape is tetrahedral. स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे सर? अरे बहुत ही सिंपल है। जो आपका बी था वो यहाँ ए है, मतलब पी है, और जो ए है वह सीएल है। तो जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वैसा ही यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। बस एक बात ये ध्यान रखना, मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर +1 लिखना पड़ेगा, बिकॉज उसके ऊपर +1 साइन है। तो इस तरह से हमने PCl4 का प्लस का हाइब्रिडाइजेशन स्टडी किया। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कशन कर रहा हूं, वो है ClF2-। अब बताइए सेंट्रल एटम आप किसको कंसीडर करेंगे? वी विल कंसीडर सेंट्रल एटम टू क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन में d ऑर्बिटल अवेलेबल है, फ्लोरीन में d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, तो फ्लोरीन आगे एक्साइटेशन नहीं बता पाएगा। तो यहाँ आप क्लोरीन बना दीजिए। क्लोरीन इज अ ग्रुप 17 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसके साथ। तो यहाँ ड्रॉ करिए 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन हमने यह देखा कि इस मॉलिक्यूल में F2 के ऊपर नेगेटिव साइन लिखा है, तो आपको यह 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। क्यों सर? बिकॉज ClF2 के ऊपर माइनस साइन प्रेजेंट है, प्लस रहेगा तो लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दोगे, माइनस है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे। अब वो क्लोरीन कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो अगर वो ऑक्सीजन के साथ, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, मैंने गलत बोला, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, फ्लोरीन के साथ, तो फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ एक बॉन्ड फ्लोरीन, यहाँ एक बॉन्ड फ्लोरीन, बस हो गया। अब कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स बच गए? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको 2-2 का पैर बना दो, सबको 2-2 के फॉर्म में ऐसा सर्कल में डाल दीजिए। अब तो आसान हो गया हाइब्रिडाइजेशन ढूंढना। आप हमेशा S से शुरू करोगे, देन 3P और 3D तक हम जा सकते हैं। S P P P, अभी भी आगे है तो आप फिर D पर चलोगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो चुका sp3d। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ बॉन्ड पैर, सो आंसर इज 2, लोन पैर, सो आंसर इज 3। जरा सभी स्टूडेंट टेबल में जाइए, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पैर 2, लोन पैर 3, शेप क्या रहेगा इसका? लीनियर। परफेक्ट, वेरी गुड ऑल स्टूडेंट्स, शाबाश, परफेक्ट। तो जो बी है ना वो हमारा Cl हो चुका, तो यहाँ पर आप लिखिए Cl, और जो ए है वो यहाँ फ्लोरीन हो चुका, ऊपर एक फ्लोरीन, नीचे भी एक फ्लोरीन, यहाँ एक लोन पर, यहाँ एक लोन पर, और यहाँ एक लोन पर। इस मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ माइनस डालना भूलना नहीं। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा लोन पैर है वो कहाँ पर प्रेजेंट हुआ? इक्वाटोरियल पोजीशन में, और उसी को हम लोग कहते हैं बैंड रूल। तो इस तरह से हमने ये चौथा मॉलिक्यूल डिस्कशन किया। चलिए जरा सभी स्टूडेंट्स यहाँ तक लिखिए, नेक्स्ट पेज में आगे डिस्कशन करते हैं। प्लीज नोट डाउन। सबको समझ रहा है ना धीरे धीरे? Yes, sir. यस। किसी को भी कोई क्वेश्चन आया तो इमीडिएटली आप अनम्यूट होके पूछ सकते हैं। यस तो सर वो टेबल में जहाँ भी बी लिखा है वहाँ पे हम सेंट्रल एटम जो कंपाउंड है वो हम लोग रिप्लेस करेंगे, राइट? करेक्ट। ओके सर।
सर अगर एक ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट रहा तो? उसका केस हम डिस्कशन करेंगे। ओके सर। यस युवल, यू आर राइट, इसलिए मैंने कहा था टेबल आना बहुत जरूरी है। टेबल आ गया तो हर एक एग्जाम्पल कवर हो जाए। कंप्लीट दिस। So now I'm shifting this page. थोड़े और केस बताता हूँ। स्वयं जो तुमने क्वेश्चन पूछा था उसी के बेस्ड मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। So now my next molecule is XeO2 and F2. अब इसमें सेंट्रल एटम कौन रहेगा? All students please reply. The central atom will be xenon. xenon जो एलिमेंट है वो ग्रुप 18 को बिलोंग करता है। और अगर मैं आपसे पूछूं इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 है। 8 डॉट बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6, हाँ हो गया। अब ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। आपने ये 2 बॉन्ड ऑक्सीजन को असाइन कर दिए, यह भी 2 बॉन्ड आप ऑक्सीजन को असाइन कर देंगे। फिर फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा, दिस इज फ्लोरीन, यह भी आपको फ्लोरीन हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन्स बच गए, जो बच गए उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सर्कल में डाल। अभी आप हाइब्रिडाइजेशन असाइन करना शुरू करो। So now my hybridization will be S, P, P, P and then D. अब आप यहाँ लिखोगे sp3d। तो मुझे यहाँ पता चला हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, जिसमें बॉन्ड पर 4 दिख रहे हैं और लोन पर 1 दिख रहा है। चलिए जरा सभी स्टूडेंट्स मुझे जरा बताइए इसका शेप क्या है। एवरीवन शुड टेल मी। सीसॉ तो आप सभी ने देखा हुआ है, हम सब लोग खेलते भी थे बचपन में। सीसॉ, या तो फिर इसका दूसरा नाम है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। So this is called as distorted tetrahedral. अच्छा चलो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, स्वयं और सभी स्टूडेंट्स। स्वयं का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन स्वयं ने पूछा था। मुझे जरा बताइए ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों ही अवेलेबल है। When both the concepts are available, oxygen as well as fluorine, तो मैं किसको कहाँ पर रखूँ? एक ही लोन पर है। तो अभी हमारे पास एक लोन पर रहा, तो सीसो का स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट्स? सीसो का स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस ना, एम आई राइट? तो अब मुझे यह बताइए ऑक्सीजन कहाँ पर रखूँ और फ्लोरीन कहाँ पर? Where oxygen will be present and where fluorine will be present. सभी स्टूडेंट्स
और टेबल में जाके देखो, उसमें आंसर लिखा हुआ है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बताइए जरा कौन से पोजीशन पर प्रेजेंट होगा? सर एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन। और डबल बॉन्ड लोन पर कहां पर प्रेजेंट होगा? इक्वाटोरियल पर प्रेजेंट होगा। इसी वजह से जब मैं इसका शेप ड्रॉ करूं, करेक्ट एवरीवन, वेरी गुड। तो ज़ेनॉन, यहाँ पर आप एक लोन पर बना दीजिए, एक फ्लोरीन आपने ऊपर बनाया, एक फ्लोरीन आपने यहाँ बनाया। अब यहाँ आप एक ऑक्सीजन बना देंगे डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पर आप दूसरा ऑक्सीजन बना देंगे डबल बॉन्ड के साथ। ये इसका स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड कितने और पाई बॉन्ड कितने, वह बताइए। तो शायद अब आप वो भी आसानी से बता पाएंगे। Am I right? चलो इसको लिखो। नेक्स्ट पेज पर हम और मॉलिक्यूल्स डिस्कशन कर रहे हैं। प्लीज नोट डाउन एवरीवन। So sir, fluorine is more electronegative than oxygen, therefore it is kept in that position, right? What? फिर से पूछो। So sir, fluorine is more electronegative than oxygen, that's why it is kept in up and down position means. करेक्ट करेक्ट। Okay, sir. गलत लिखा है? ठीक है साई, मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताओ। अब मैं पेज शिफ्ट कर रहा हूँ and we'll start with the next exam. Now my next molecule is PF6-. आप सभी स्टूडेंट्स मुझे अच्छे से बता पाएंगे सेंट्रल एटम कौन है? Will you please tell me which one is the central atom? Phosphorus. Phosphorus belongs to group 15. 5 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, लेकिन उस मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर नेगेटिव चार्ज रहा तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप भरोगे इस तरह से, बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज। अब फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो यहाँ आप हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक फ्लोरीन लिख दीजिए इस तरह से। So here we'll write F, F, and here also F. Now assign the hybridization. S, E, P, P, अब उसके बाद D and D. क्या हाइब्रिडाइजेशन आ चुका? sp3d2. बॉन्ड पर कितने? 6. लोन पर कितने? 0. इमीडिएटली सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे इसका आप शेप क्या लिखेंगे। वेरी गुड एवरीवन। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका स्ट्रक्चर मुझे ड्रॉ करना है, क्या आप मुझे थोड़ा हेल्प कर पाएंगे? बी के जगह आप लिखोगे पी, और जहां जहां आपने ए लिखा था वह सभी ए के जगह आप लिखेंगे फ्लोरीन। So here you will get F, 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 F at all the places, and this will be having negative charge. तो ये हमारा PF6 मॉलिक्यूल कंप्लीट हुआ। एक और मैं इसमें सिखाना चाहता हूँ,
I want to discuss one more example. That example is XeOF4. XeOF4. आप लोग करोगे इसे? Will you all try or shall I teach? Yes, sir. We'll try. करेंगे आप लोग? चलो करो, फटाफट करो. मैं करूँ डिस्कशन? 1 minute, sir. 1 second, ठीक. sir. ठीक. करेक्ट बूमिंग. तो बेस स्टूडेंट्स अपने नोटबुक में स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना. आर्यन करेक्ट. वैष्णवी करेक्ट. रिदम करेक्ट. आदित्य क्रॉस ट्रैक. मधुसूदन करेक्ट. प्राजक्ता करेक्ट. हर्षिता करेक्ट. रिदम क्रॉस ट्रैक. हर्षिता करेक्ट. सर हाँ सर वो एक्चुअली टी शेप है, मैंने टी शेप भेज दिया. नहीं, टी नहीं है उसमें. sp3d2 है ना हाइब्रिडाइजेशन, उसमें टी नहीं था. एक बार चेक करो. करेक्ट. साई क्रॉस ट्रैक. Yes, Bhumi, that's what we have to think. इसका शेप इज स्क्वायर पिरामिड. अब हमारे पास डबल बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है. तो कहाँ पर आएगा सब? वो मैंने बेंट रूल आपको लिखा के दिया. डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहा या लोन पेयर प्रेजेंट रहा, that will occupy axial position. तो बी आपका एक्सी हो गया. डबल बॉन्ड एक्सियल पर डाल दीजिए, तो लोन पेयर भी एक्सियल पर डाल दीजिए, और बाकी फ्लोरीन चारों ओर आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है XeOF4 का. चलिए जरा सभी स्टूडेंट्स बताइए हाइब्रिडाइजेशन ढूंढने का शॉर्टकट. जिन स्टूडेंट्स को समझा है प्लीज जरा रेज हैंड करो, और अगर नहीं समझा है तो मैसेज शेयर करो. I will re-explain. All students, please reply. Aryan, Dev, Dhruv, Jash, Prathamesh, Tasmai. Thank you all for your reply. अभी एक नेक्स्ट अच्छा सा मॉलिक्यूल लेता.
देखते हैं अब आप में से कितने लोग मुझे बता पाए। द नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज, कल मुझे किसी एक तो स्टूडेंट ने फोन किया था, अब मुझे उसका नाम क्लास में नहीं लेना है। जरा मुझे बताओ अगर वो स्टूडेंट प्रेजेंट है तो तुम्हें फॉर्मूला वाला मेथड इजी लगा या फिर ये शॉर्टकट वाला मेथड इजी लगा? विच यू विल प्रिफर? शॉर्टकट वाला है। शॉर्टकट वाला, तुरंत आंसर आता है, इसलिए मैंने कहा था मुझे एक दिन का टाइम दो। चलो नेक्स्ट मॉलिक्यूल शुरू करते हैं। IF7, आयोडीन बिलोंग्स टू ग्रुप 17, तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ड्रॉ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। सर ये तो बहुत ही सिंपल है। हाँ करेक्ट, एग्री। फ्लोरीन आपके पास कितने हैं? 7, तो 7 फ्लोरीन बना दीजिए। F F F F F F F F F। हाइब्रिडाइजेशन असाइन करो। मैंने आपसे कहा एक S, 3 P और 3 D आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, अभी तक ढूंढा नहीं गया है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। बॉन्ड पैर कितने हो गए? 7। लोन पैर 0। तुरंत बताइए इसका शेप पेंटागोनल क्या है? बाय पिरामिड। करेक्ट, तो सो द शेप इज पेंटागोनल बाय पिरामिड। सो इट इज पेंटागोनल बाय पिरामिड शेप। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? जो बी था अब वो आई है, और जो ए है वह फ्लोरीन है। So this is how you will be able to draw the structure. तो हमारा यह IF7 का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। एक मैं एग्जांपल दूं आपको, अभी आप करेंगे ट्राई? विल यू ऑल ट्राई दिस क्वेश्चन? यस सर। चलो करो इसको ट्राई। एवरीवन प्लीज ट्राई दिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है। मैं आंसर डिस्कशन करता हूँ। एक्सी के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले से, नेगेटिव है तो एक और आप ऐड कर दो। अब फ्लोरीन में आपको 5 चाहिए, यू रिक्वायर 5 फ्लोरीन। F F F F F। बचे हुए को आप पैर बना दीजिए। So hybridization S P P P।
देन डी, डी एंड डी। अब आप यहां लिखेंगे sp3d3। जो बॉन्ड पेयर है उसका वैल्यू 5 है और लोन पेयर का वैल्यू 2 है। अगर दो लोन पेयर आए sp3d3 तो उसका शेप हो जाता है पेंटागोनल पेंटागोनल प्लेनार। So it is a pentagon in a plane. So it is pentagonal planar. Xenon B के जगह लिखिए, लोन पर ऊपर नीचे, ए के जगह सभी के सभी फ्लोरीन आए। तो इस तरह से आप सब जगह फ्लोरीन बना दीजिए। तो यह आपका मॉलिक्यूल कंप्लीट हुआ। लेकिन मॉलिक्यूल के ऊपर माइनस साइन डालना भूलना नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन ढूंढते हैं। क्या मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दूं हाइब्रिडाइजेशन के? आप खुद से बाद में प्रैक्टिस करेंगे लेक्चर खत्म होने के बाद। यस सर। मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करूँ। Yes, sir. किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए इस मॉलिक्यूल में? देन लेट मी नो और एल्स विल मूव। या सो विल मूव होमवर्क क्वेश्चंस। यह सब मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन आप खुद से निकालें। लिखिए NO2 प्लस N3 माइनस CO3 माइनस 2 H3O प्लस then NH2 minus PCl5 then PF4 minus XCF2 I3 minus BrF5 ICl4 माइनस। इतने एग्जाम्पल्स आप एज अ प्रैक्टिस खुद से करेंगे। लिख लीजिए। मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूँ, Sir, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी। जनरली जो भी कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, उसका हाइब्रिडाइजेशन हम कनेक्टिविटी के बेस्ड भी ढूंढते हैं। जैसे sp में अगर आप चेक करोगे तो दो ही कनेक्टिविटी है, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो दो ही बॉन्ड बनते हैं ना sp में। सो कनेक्टिविटी अगर दो रहा तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp। अगर तीन कनेक्टिविटी रहा तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। और अगर चार कनेक्टिविटी रहा तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp। कार्बन के केस में चार से ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं हो सकता क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चार ही है। सो कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp3, या तीन में से ही कोई ना कोई बताएगा। इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट पेज पर हम वह टॉपिक शुरू करते हैं। प्लीज sir, नोट डाउन। यस sir, N3 minus और I3 minus में हम लोग central atom कैसे लेंगे? I और N, Means एक वो I को सेंट्रल बना दो और बाकी और के। बाकी को दो साइड को बना दो। Okay, sir. अब मैं पेज चेंज कर रहा हूँ। My next point is
hybridization based on connectivity. कनेक्टिविटी के बेस्ड हम हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करें. एग्जाम्पल बताइए सर. चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल. अगर मुझे मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH, ट्रिपल बॉन्ड C, CH, डबल बॉन्ड CH2. अभी यह लोग एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ये कार्बन पर है ना नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 और फिर पूछेंगे बताओ C2 और C3 के बीच में कौन सा ओवरलैपिंग पॉसिबल है, या C3 और C4 के बीच में कौन सा ओवरलैपिंग. उस टाइप का क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं. तो ओवरलैपिंग मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है वो हमें ढूंढना है. सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन व्हिच इज प्रेजेंट इन दैट कार्बन. इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? तो इसका आपको एक्सपांडेड फॉर्मूला लिखने आना चाहिए. मतलब जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया उसको आप प्रॉपर बॉन्ड के साथ ड्रॉ करो. जैसे CH है तो मैं यहां लिखूंगा H, देन सिंगल बॉन्ड C, देन ट्रिपल बॉन्ड है, देन C, देन सिंगल बॉन्ड, देन इट इज H, देन डबल बॉन्ड, देन C, देन इट इज H एंड देन इट इज H. तो यह आपका एक्सपांडेड फॉर्मूला कंप्लीट हो गया. अब मैं आपसे जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो. इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिविटी. अगर दो कनेक्टिविटी है तो हाइब्रिडाइजेशन इज SP. तीन कनेक्टिविटी है तो हाइब्रिडाइजेशन SP2. चार कनेक्टिविटी है तो हाइब्रिडाइजेशन इज SP3. यहाँ एक कनेक्टिविटी हो गया इस कार्बन का, यहाँ दूसरा कनेक्टिविटी हो गया. मैं बॉन्ड की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट कनेक्टिविटी. सिंस दिस कार्बन हैज टू कनेक्टिविटी सो इसका हाइब्रिडाइजेशन इज SP. जरा नेक्स्ट वाले कार्बन का देखिए सर. दूसरा कार्बन, उसका एक लेफ्ट में कार्बन के साथ कनेक्टिविटी है और राइट में एक कार्बन के साथ कनेक्टिविटी, तो उसका कनेक्टिविटी भी 2 है. सो हाइब्रिडाइजेशन इज SP. नेक्स्ट वाले का बताइए सर. नेक्स्ट वाले का देखिए, लेफ्ट में एक कनेक्टिविटी, राइट में एक कनेक्टिविटी और ऊपर एक कनेक्टिविटी. चेक करो तो 3 कनेक्टिविटीज है. तो 3 कनेक्टिविटीज होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन इज SP. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. अब उसके बाद वाले कार्बन का बताइए सर. लेफ्ट में एक कनेक्टिविटी, राइट में एक कनेक्टिविटी और ऊपर एक कनेक्टिविटी. सो अगेन 3 कनेक्टिविटी, तो हाइब्रिडाइजेशन इज SP. ये बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी आप हाइब्रिडाइजेशन तभी ढूंढ सकते हो जब आपको पता हो कि उस एटम्स के बीच में कैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट. अगर स्ट्रक्चर प्रेजेंट पता नहीं है तो आप कनेक्टिविटी के बेस्ड हाइब्रिडाइजेशन नहीं ढूंढ सकते. ये पहला एग्जाम्पल हमने डिस्कशन किया बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी. एक और एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं. द फॉर्मूला इज C3O. इस कंपाउंड का नाम है कार्बन सबऑक्साइड. क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आर प्रेजेंट इन दिस फॉर्मूला. आप तभी इसका आंसर दे पाएंगे जब आपको इसका स्ट्रक्चर पता होगा. अगर आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता पाएंगे. 2 कनेक्टिविटी से SP, 3 से SP2 और 4 से SP3. जैसे हम लोग वही लिखते थे ना, एक बॉन्ड रहा तो SP, देन 2, जैसे यहाँ लिखते थे. ये देखिए
हम कैसे शुरू कर रहे थे, एक से S, देन P, देन P, देन P, तो 4 हुआ ना टोटल। सो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई कर, बट थोड़े डिफरेंट वे से, दैट इज कनेक्टिविटी। तो इस तरह से हम यह हाइब्रिडाइजेशन ढूंढते हैं। जरा इतना लिखिए, नेक्स्ट पेज पर हम कार्बन सबऑक्साइड का एग्जाम्पल डिटेल में करते हैं। प्लीज नोट डाउन। sp3, चलो अब मैं पेज शिफ्ट करता हूं और कार्बन सबऑक्साइड का स्ट्रक्चर में आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो कार्बन सबऑक्साइड का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, अगर आपको स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगे तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या मतलब, कोई भी नहीं कर पाएगा, और वो स्ट्रक्चर प्रैक्टिस के साथ ही आएंगे। सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, देन डबल बॉन्ड। हम यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ढूंढेंगे। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे पहले कार्बन को, तो इसका कनेक्टिविटी लेफ्ट में एक, राइट में एक, दो कनेक्टिविटी, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp। चलिए नेक्स्ट वाले का, लेफ्ट में एक, राइट में एक, अगेन टू कनेक्टिविटी, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp। और तीसरे कार्बन में भी वही है, एंड हेंस द हाइब्रिडाइजेशन इज sp। सो कार्बन सबऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। सो ये हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट इज बेंजीन C6H6। मुझे उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ढूंढना है। तो पहले तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दीजिए सर। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है बेंजीन में 6 कार्बन का रिंग होता है। एग्री? तो आप 6 कार्बन का रिंग बना दीजिए, जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, उसको भी बना दीजिए। और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है इन दिस वे। सो ईच कार्बन इज बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन। चलो अब मैं अगर आपसे पूछूं हर एक कार्बन का मुझे हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, आई रिक्वायर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल कार्बन, तो यह कितना कनेक्टिविटी रख रहा है? ऊपर एक, लेफ्ट में एक, तो टोटल 3। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तो ये हुआ sp2। इस कार्बन के बारे में क्या बोलते हो? राइट में एक, ऊपर एक, नीचे एक, अगेन sp2। इस कार्बन के बारे में sp2। 3 कनेक्टिविटी है।
So here also sp2. इस कार्बन के बारे में that is also sp2. और इस कार्बन के बारे में this is also sp2. So conclusion क्या है? बेंजीन कंपाउंड के अंदर हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। मैं फिर से एक बार कहता हूं, बेंजीन कंपाउंड के अंदर हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं नेक्स्ट पेज पर, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन आप सब लोग ढूंढेंगे। जरा लिखिए, नेक्स्ट पेज पर मैं एग्जांपल देता हूं। Now I'm shifting this page. So ये one एग्जांपल second. आप खुद से करिए। यस, So one second, I was writing this last part. थोड़ा फटाफट लिखो। Yes, sir, done. ओके, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो करो ट्राई। मैं इसका एक्सपांडेड स्ट्रक्चर बना के दूं या आप खुद से करेंगे? Sir, we will try. We'll So try. we'll do it. ठीक है, चलो करो, ट्राई करो। चलो मैं करूं अभी डिस्कशन। ये आपका एक्सपांडेड स्ट्रक्चर होगा। इस कार्बन का 4 कनेक्टिविटी है, sp3। इसका 3 कनेक्टिविटी है, सो sp2। इसका भी 3 कनेक्टिविटी है, सो sp2। इसका 2 कनेक्टिविटी है, तो sp। इसका भी 2 कनेक्टिविटी है, सो sp। ठीक है, चलो किसी को एक्सप्लेनेशन? सर इसमें sp
3 होगा। हाँ सर, समझा सर। यस। चलो जरा मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द फाइंडिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी? प्लीज रेज हैंड। जिन जिन स्टूडेंट्स को यह कॉन्सेप्ट समझा है जरा प्लीज रेज हैंड करिए, और अगर आपको नहीं समझा है तो मैसेज शेयर करो, आई विल री एक्सप्लेन। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। अनय, ध्रुव, निश्रा, प्रथम, स्वस्तिका, तस्मय, परम। So, Thank you all for your reply. Which part, Param? Yes, Param. जरा अनम्यूट होके बताओ। ठीक है, शायद परम से आंसर नहीं आ रहा है, आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट Sir. इज यस। सर हम जब डायरेक्टली कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें कोई स्पेसिफिक रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं जब हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं? जरा फिर से पूछो। मीन्स हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ढूंढने के लिए, तो वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए कोई रूल्स है? मीन्स कैसे बना ये रूल्स फॉलो करके में बनाना होता है? कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। तो सिर्फ वही है, राइट? मीन्स और कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है? नो। ओके ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर सेंट्रल एटम के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिसाइड करें? सो हियर विल राइट central atom having odd number of electrons. Generally, we find out the hybridization based on कंपाउंड के लिए ज्यादातर प्रिफर किया जाता है, और कार्बन के केस में 4 ही मैक्सिमम वैलेंसीज हो सकते हैं। ठीक है ना? अगर मैं फिर से एक बार कहता हूं, सेंट्रल एटम में किसी एक तो स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, मुझे उसका नाम नहीं याद है, कि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन रहा तो क्या करो? तो अगर हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन है तो आप उसमें यह रूल अप्लाई करें। क्या रूल है सर? लेट्स नोट डाउन। इफ central atom is bonded with more electronegative element, then electron is counted in hybridization. Electron is counted in hybridization. तो अगर सेंट्रल एटम उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड है तो आप उस इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करोगे, और अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड तो आप उस सेंट्रल एटम को, मींस वो ऑड इलेक्ट्रॉन को
हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। बचे हुए जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स है मैं सभी की बात कर रहा हूं। एक एग्जांपल बताएंगे? श्योर, आई विल टीच यू वन एग्जांपल ऑफ दैट। द फर्स्ट मॉलिक्यूल इज NO। अब मुझे इसमें हाइब्रिडाइजेशन ढूंढना। सो हमारा सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन, और हम सभी को पता है नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दिए। अब नाइट्रोजन से कनेक्टेड, अब बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स है। दिस आर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसे आप एक सिंगल सर्कल में डाल दो। 1 रहेगा तो भी सिंगल में आएगा, और 3 रहेगा तो भी सिंगल में आएगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम सभी को पता है। फोन से क्लोरीन ने ब्रोमीन को कहा आयोडीन शिवाजी चौक पर है। फोन O और N, तो O का ज्यादा है और N का कम है। तो रूल है, इफ द सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन is bonded with more electronegative element, क्या हमारा सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है? यस। तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है, वह आप हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे, और अगर वह नहीं है तो उसे काउंटिंग में नहीं लेंगे। बट यहां तो अभी फिलहाल हम देखें तो इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो द हाइब्रिडाइजेशन इज sp। और sp हाइब्रिडाइजेशन का शेप जनरली होता है लीनियर और डायगोनल। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बना होगा? N डबल बॉन्ड O और 3 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो ये हुआ हमारे लिए फर्स्ट एग्जांपल NO का। लिखिए नेक्स्ट पेज पर और एग्जांपल्स हम डिस्कशन करते हैं। प्लीज नोट डाउन। Yes, Param, what is your question? If you will unmute and have a discussion, then it will be great. चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट मॉलिक्यूल is CH3. CH3 डॉट लिखा है, इसका मतलब वो हमारे लिए एक मिथाइल रेडिकल है। So CH3 डॉट का मीनिंग है इट इज अ मिथाइल रेडिकल। मैं नाम लिख देता हूं यहां। दिस कंपाउंड is called as methyl radical। अगर CH3 प्लस होता तो उसे आप मिथाइल कार्ब कटायन कहते हैं। CH3 माइनस होता तो उसे आप मिथाइल कार्ब एनायन कहते हैं। CH3 डॉट है तो उसे हम मिथाइल फ्री रेडिकल कहेंगे। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2
3 4। हमारे पास 3 हाइड्रोजन अवेलेबल और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, H देन H देन H। एक इलेक्ट्रॉन बच गया, अरे वही एक इलेक्ट्रॉन वो डॉट है, ये जो डॉट है ना, यह सेम इलेक्ट्रॉन यह है, तो इसको लिखने का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, डॉट CH3। दैट मीन्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इज दैट ऑफ कार्बन। अब यह इलेक्ट्रॉन बच गया, मुझे हाइब्रिडाइजेशन असाइन करना है। कैसे असाइन करोगे हाइब्रिडाइजेशन? तो पहले आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करो। कौन से क्लोरीन ने ब्रोमीन को कहा आयोडीन शिवाजी चौक पर है, चौक पर से C, है पर से H, तो C का ज्यादा होता है कंपेयर टू H। इफ द सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ही उस बचे हुए ऑड इलेक्ट्रॉन को आप हाइब्रिडाइजेशन में काउंटिंग में लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अभी यह ऑड इलेक्ट्रॉन का केस है, हाँ, इवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन में तो लेना ही लेना है। दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग फॉर ऑड इलेक्ट्रॉन्स, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बचे रहेंगे तभी। सो यहां मैं लिखूंगा S P P and this will not be counted for hybridization, not counted। क्यों काउंट नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट, इसलिए उसको हमने काउंट नहीं किया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला? sp2। अब इसका शेप क्या होता है? ट्राइंगुलर प्लेनार। सो द शेप इज ट्राइंगुलर प्लेनार। सर जरा स्ट्रक्चर बना के बताएंगे? श्योर। एक आपने हाइड्रोजन ऐसे बना दिया, एक हाइड्रोजन आपने ऐसे बना दिया, एक हाइड्रोजन आपने ऐसे बना दिया। अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना, दैट विल रिमेन इन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यह आपका एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसमें वो सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज अ डॉट। तो तभी तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ। तो मैं यहां लिख देता हूं, इट इज unhybridized orbital, so we can note down here this is unhybridized orbital of carbon। तो इस तरह से हम मिथाइल रेडिकल का केस डिस्कशन करते हैं। चलिए जरा लिखिए नेक्स्ट पेज पर, मैं दूसरा एग्जांपल डिस्कशन करता हूं। प्लीज नोट डाउन एवरीवन। सर यस सर, वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के नीचे वाला जो लोब है सर, वो थोड़ा छोटा होना चाहिए ना? हाँ, सर वो जो लोअर लोब है सर, वो थोड़ा छोटा होना चाहिए ना? वो अनहाइब्रिडाइज्ड है ना, तो फिर वो छोटा कैसे होगा? अगर वो हाइब्रिडाइज्ड होता तो जरूर वो छोटा हो जाता। हाँ सर, हाँ सर, ये सर समझा। करेक्ट, कंप्लीट दिस। सर यस, तो सर ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कभी भी पेयरिंग नहीं होगा, राइट? मींस हमेशा पूरे को एक साथ ही लेंगे। यस। ओके सर। Yes, Dev, what is your question? सर अगर वो इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज रहेगा तो उसका दूसरा ऑर्बिटल छोटा हो जाएगा ना? हाँ, ये नीचे वाला लोब की बात कर रहे हो ना? यस सर। यस यस, छोटा हो जाएगा। यस सर, ओके सर। अब मैं पेज शिफ्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट मॉलिक्यूल डिस्कशन करते हैं।
The next example is NO2. Again, हमारा central atom is nitrogen, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ऑक्सीजन जो है वो 2 है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। एक और ऑक्सीजन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ। Now 1 electron is left, that is an odd electron. 1 number is odd number. अब कैसे डिसाइड करो? Now how you will decide? तो उसके लिए मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगाइए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O का ज्यादा होगा N से। तो अब आप हाइब्रिडाइजेशन जब असाइन करोगे तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। So here it is sp and p. So the hybridization is sp2 और sp2 में शेप होता है एंगुलर और बेंड। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताएंगे सर? श्योर। नाइट्रोजन, यहां आप बना दीजिए एक डबल बॉन्ड, फिर यहां भी आप बना दीजिए एक डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन, और यहां आपका एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेगा, सॉरी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेगा। सो दिस इज योर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। लेकिन यह स्ट्रक्चर जो है वो गलत स्ट्रक्चर हो गया। कैन एनीवन टेल मी व्हाई? द स्ट्रक्चर व्हाट आई हैव ड्रॉन इज अ रॉन्ग स्ट्रक्चर। क्या मुझे कोई बता पाएगा क्यों ऐसा? नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग? 4। जबकि उसका कैपेसिटी कितना है? 3। तो ये गड़बड़ है ना? दिस कैन नॉट एक्सिस्ट। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने सजेशन दिया कि यहाँ बॉन्ड तो रहेगा बट दैट विल बी अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे, जहां यह वैलेंसी जो है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट हो रहा है लेकिन हम वैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने फिर सोचा कि यहाँ एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होगा जिसमें नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो वह एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बहुत डिटेल और डिस्कशन हमें करना है जब वह टॉपिक आएगा तभी, अभी नहीं, अभी इतना ही काफी। चलो लिखो जरा सभी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर आगे बढ़ते हैं। सर यस सर होमवर्क डिस्कशन। होमवर्क क्या था? सर हमारे आपने क्या लास्ट टाइम होमवर्क नहीं दिया था सर, बिकॉज होमवर्क नहीं दिया केवल था आधा सर। ही हुआ था। हाँ तो फिर रिदम क्या डिस्कशन करूं? सर नहीं हमारा सर वो जो बचा हुआ था। उससे पहले क्या का जो बचा है? होमवर्क था उसका बाकी है हाँ सर, डिस्कशन। उससे पहले का बचा हुआ है। सर एक्सरसाइज क्या 1 में बचा क्वेश्चन है? नंबर 34 से लेके 55 तक बाकी है। 53 तक बाकी। 33 नहीं, तक ही। क्या टॉपिक कौन सा बचा है? केमिकल बॉन्डिंग मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1। कोवैलेंट बॉन्डिंग। यस सर। बॉन्डिंग का ही बचा है डिस्कशन? हाँ सर Yes, बॉन्डिंग का ही। ठीक है, ठीक तो है, मीन्स पहले का होमवर्क था वो। ओके लास्ट ठीक है, क्लास कंप्लीट लीजिए। नहीं हुआ था डिस्कशन। हाँ करते आज का होमवर्क रहेगा वो जो हमारा पूरा टेबल है ना, वह आप 2 टाइम्स लिखेंगे। एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे, हम टेबल लिखोगे 2 टाइम्स, एक बार देख के और एक बार बिना देख के, और फिर वो पूरा लिखा हुआ डेटा का आप पीडीएफ बना के ग्रुप में शेयर करेंगे और पूरे ईमानदारी से होमवर्क करना। यू हैव टू राइट दैट होल टेबल 2 टाइम्स, एक बार देख के लिखेंगे और एक बार बिना देख के।
सर हाँ सर जो आपने ये होमवर्क दिया है वो कौन सा? वो नहीं, वो तो नोटबुक में ही सॉल्व करोगे ना। वो तो Yes. 9 मॉलिक्यूल्स दिए प्रैक्टिस क्वेश्चन से, वो उसका भी करो सबमिट, चलेगा, उसका भी पीडीएफ बना दो, ठीक है? सर यस। सर और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो लोन पेयर का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, राइट? नहीं, ओके सर। कितने क्वेश्चन बचे हुए होमवर्क डिस्कशन में? सर 34 से लेके 53 आई थिंक तक है। 53. दो एग्जांपल करा दूं क्या, ताकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए? ओके सर। चलो ना, 2 एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है? एक मैं करता हूं और एक आपको देता हूं करने के लिए। अगर मेरे पास है CF3 डॉट, ठीक है, मुझे इसका आंसर ढूंढना है, तो इसका आप वर्कआउट कैसे करो? दिस इज ऑल्सो रेडिकल। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सो दिस विल बी फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। चलो बताओ जरा, क्या फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इज फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? हाँ, यस सर। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा। यस। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp3। इसका आप क्या लिखोगे? शेप टेट्रा हेड्रल। स्ट्रक्चर बनाइए सर। सी, यह आपका एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, then F, then F, and then here also F। एक लास्ट एग्जांपल ऑड इलेक्ट्रॉन वाले का डिस्कशन कर लेते हैं, वो है ClO3। द नेक्स्ट एग्जांपल इज ClO3। उसके बाद मैं होमवर्क डिस्कशन करता हूं। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, so here we'll draw 1 2 3 4 5 6 and 7। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन, तो ऐसे में 3 ऑक्सीजन चाहिए, 2, दिस वन इज द थर्ड। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है उसको यहां पर लिख लीजिए। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, तो इट इज S। अच्छा, ऑड इलेक्ट्रॉन को आप हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करोगे? यस। क्यू सर, क्यू? अरे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सो द शेप इज टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे सर? Cl, यहां एक इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर इज। तो हमारे यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारा एक्स्ट्रा वाला पार्ट डिस्कशन करेंगे। एक ड्रैगोस रूल करके है, वो सिखाऊंगा, बेंट रूल सिखाऊंगा, और एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस वाला पार्ट डिस्कशन करूंगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पाई बॉन्ड भी डिस्कशन करूंगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा जो अपकमिंग माइनर टेस्ट है उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके युवल, चलेगा? सभी स्टूडेंट्स जो आपने टेबल लिखा हुआ है ग्रुप में, अभी लेक्चर में वो तो देंगे ही देंगे, साथ साथ और 2 बार लिखेंगे, करेक्ट? एक बार देख के और एक बार बिना देख के। सो टोटल मुझे टेबल आपके होमवर्क में 3 टाइम्स दिखना चाहिए। यह सजेशन युवल ने दिया हुआ है, आई अप्रिशिएट दैट सजेशन। ऑल स्टूडेंट्स
जो आप होमवर्क सबमिट करेंगे उसमें मुझे टेबल 3 बार दिखना चाहिए। एक बार आपके नोटबुक में लिखा हुआ और दूसरा 2 बार आपने लिखा हुआ, एक बार देख के एक बार बिना देख के। तो अभी मैं मॉड्यूल ओपन करता हूँ डाउट डिस्कशन के लिए। यस अदित, लेक्चर के बाद रुक जाना, डाउट डिस्कशन कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा रुक जाओ। हाँ, तो मैं तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट है वो हेल्प कर दूंगा। बॉन्डिंग एक्सरसाइज, यस, कहाँ से बचा था आप लोग बोल रहे थे? 33। ठीक है, 33 से 40 तक कोई डाउट? 34. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयोनिक इन नेचर? आयोनिक कैरेक्टर के लिए हम पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट ढूंढ ले। बताओ ना जरा मुझे, पोलराइजेशन कहां पर कम होगा? पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, +3 -1 +3 -1 +3 -1 +4 -1. Am I right, students? Yes, sir. Good. Then polarization is directly proportional to size of which ion, cation or anion? Anion upon size of cation. Yes, sir. That is also equal to covalent bond upon ionic bond. Am I right? Yes, Agreed sir. or not? पोलराइजेशन सबसे ज्यादा SnCl4 में हो रहा है, तो वो तो कोवलेंट बॉन्ड ही होगा। अभी Yes, Al sir. और हेलोजन है तो उसमें कंफ्यूजन है। तो बाय आयोनिक बॉन्ड एनायन के साइज को कैसा प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली, कैटायन के साइज को डायरेक्टली। कैटायन तो सभी में सेम है, तो एनायन का साइज देख लो। एनायन का साइज सबसे छोटा फ्लोरीन में है, एंड हेंस वी से दैट आयोनिक कैरेक्टर रहेगा AlF3 में। So the answer is second. Now understood? Yes, sir. ठीक है, 40 तक और कोई क्वेश्चन? सर ये हम पोलराइजेशन से भी कर सकते थे ना? मैंने पोलराइजेशन से ही किया ना। हाँ सर, ये सर डायरेक्टली वही किया ये। हाँ, और कोई क्वेश्चन 40 तक? नहीं। 41 से 48? सर 47. So 42 में first option. सर 41। 47, 42, 41, पहले 47 से शुरू करते हैं। Which of the compound of xenon is not possible? XCF2, XCF4, XCF5, XCF6? आदित्य ने पूछा है ना ये क्वेश्चन? यस सर. अभी जो हमने शॉर्टकट से हाइब्रिडाइजेशन ढूंढा उसके हिसाब से सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। जहां पर जेनॉन में ऑड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो पॉसिबल नहीं है। समझे मेरी बात? यस सर, समझा. odd electron of xenon will be present, that will be out, क्योंकि odd electron से अनस्टेबिलिटी आती है। कर लोगे? Sir. यस सर. ठीक है। Sir. हाँ, सर इसमें हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जेनॉन का क्या बोलते हैं 2, 4, 6, 8 उसका कोवैलेंसी रहेगा, तो 5 वाला पॉसिबल नहीं है। हाँ वो भी कर सकते हो। मींस कोवैलेंसी तो उनके जो नहीं है वो देखने का। हाँ वो भी कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। यदि अगर कोवैलेंसी जो ऑड नंबर में आ रहा है, जेनॉन का एक्चुअली कोवैलेंसी ऑड में आ जाएगा 2, 4, 6, 8 में, तो वो एक ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, बट मोर एक्यूरेट जो मेथड है वो ये है, क्योंकि अगर समझो XC F5 माइनस दे दिया ना तो वो प्रेजेंट होता है। अंडरस्टूड? यस सर. तो इसलिए फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेरा सजेशन है एक बार प्रॉपर वे से करके देखना। ठीक है, 42 का फर्स्ट ऑप्शन, डबल बॉन्ड शॉर्टर देन अ सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का साइज छोटा होता है ना कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तुम्हारा क्या क्वेश्चन है इस ऑप्शन में? सर समझ नहीं आया कि ऐसे क्यों होता है वो
shorter means क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना वो सिग्मा सिग्मा के बीच में बन गया, करेक्ट। yes sir. अभी उसको दूसरा बॉन्ड बनाना है तो ये pp ऑर्बिटल्स को नजदीक लाना पड़ेगा, और नजदीक लाएगा तो बाय डिफॉल्ट ये एटम इधर से इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ से जाएगा, सो बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज और डिक्रीज। Decrease. दैट इज व्हाट द आंसर इज। Yes sir. 41 में क्या तुम्हें डाउट लग रहा है? यस मधुसूदन। नहीं सर समझा सर। एक्चुअली तभी मैं डाउट करके डाल के रखा था सर, क्योंकि तभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ था ना। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। अभी आगे का डाउट डिस्कशन 48 से बचा हुआ है, 49 से 53 तक, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेता। Sir. ठीक है, यस सर लास्ट लेक्चर में मैंने वो क्या? सर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 31st वाला क्वेश्चन पूछा था कि एसीटोन इज अ पोलर सॉल्वेंट, फिर भी वो उन्होंने बोला था कि हाँ, अरे वो मैं वाला- वो भूल गया। एक काम करो ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल के रखो ना, या मुझे भेज दो, मैं करके बताता हूँ। Okay, मैं sir. ध्यान से ही निकल गया मेरा, आई एम Okay, सो sir. सॉरी। Okay sir. अच्छा हुआ रिमाइंड करा, एक बार प्लीज डाल के रखो, मैं करके बताता हूँ। Yes sir. हाँ बोलो रिदम। सर मेरे को भी क्वेश्चन नंबर 39 में डाउट था सर। 39 में वेरिएबल वैलेंसी इज एग्जिबिटेड बाय फास्फोरस एंड सल्फर। जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल रहेगा वही बता पाएगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अभी आगे का डाउट डिस्कशन नेक्स्ट Sir. लेक्चर में करेंगे। हाँ बोलो। सर मुझे वो पहले में जो 19th वाला क्वेश्चन है वो मैं ट्राई किया था, तो फिर वापस मुझे डाउट आया था कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाले में। हाँ वो 19th. भी नेक्स्ट लेक्चर में करें। ओके सर। ओके सर। मुझे वो एसीटोन वाला क्वेश्चन प्लीज शेयर कर देना। हाँ ओके सर। वो मेरे ध्यान से ही सर निकल गया। पर्सनली सेंड करूँ कि ग्रुप पे सेंड करूँ? दोनों जगह कर दो। ओके सर। ठीक है, यस अदित, कहाँ से चाहिए? सर sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d टेबल में चाहिए ना? यस सर। हाँ तो टेबल में निकालता हूँ। हाँ, कंप्लीट दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट। सर थोड़ा नीचे। ये हो गया लेके? यस सर। कंप्लीट दिस। यस सर। डन। और कोई रिक्वायरमेंट? सर वो मीथेन, वाटर और अमोनिया का टेबल भी थोड़ा बाकी है। ठीक है, इतना कैसे बाकी रह गया? कहीं बाहर चले गए थे क्या? नो सर, नेटवर्क गया था, सो डायग्राम छूट। अच्छा कोई बात नहीं, कंप्लीट दिस। सर थोड़ा नीचे। VSEPR थियरी चाहिए? नहीं सर, डन, थैंक यू। ओके, और कोई रिक्वायरमेंट? नो सर। So we'll stop this session. Thank you all. Bye, sir. Thank you, sir. Bye bye.